अशोक यादव जी, फिलहाल 3 सीटों पर आप लोग आगे हैं और बाकी की 6 सीटों पर बीजेपी आगे है। और आप देखिए कुंदर की सीट जिस पर एक बड़ा झटका सपा को लगा है और एक बड़े मार्जिन से बीजेपी के उम्मीदवार यहां से आगे चल रहे हैं। करहल में आप लोग आगे हैं, कटहरी में आगे हैं और सीसा मऊ में भी आप लोग आगे चल रहे हैं। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि कुछ चौंकाने वाला कुछ उलटफेर हो सकता है? देखिए जो है आस्था जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये नेचुरल रिजल्ट नहीं है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जिस दिन चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में, चुनाव आयोग बैठ के मूंगफली खा रहा था उत्तर प्रदेश में, और सारी उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निभा रहे थे। लगातार जो विजिलेंस का काम, जो निगरानी का काम, जो इलेक्शन कराने का काम, जो जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की, उसको लेकर के चुनाव आयोग कहाँ था? सारी वीडियो हम लोग दे रहे थे, सारे साक्ष्य हम लोग उपलब्ध करा रहे थे, इतना दबाव बना रहे थे, तब जाके कुछ अधिकारियों का, पुलिस के अधिकारियों का सस्पेंशन हुआ। तो आप अगर ये कहें कि ये भाजपा की विजय है या भाजपा की जीत है, तो इस पे जनता के गले नहीं उतर रहा है। ये विनोद तावड़े मॉडल की जीत आप महाराष्ट्र में कह सकती हैं, चंडीगढ़ मॉडल की जीत आप कह सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी के योगी मॉडल की जो पुलिसिया उत्पीड़न वाली टाइप की जीत आप कह सकती हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको महाराष्ट्र की दिखा रहे हैं। यहाँ पर तो अभी से आप देखिए ढोल ताशे बजने शुरू हो चुके हैं। यहाँ जिस तरह महायुति ने आंकड़ों में फिलहाल एक बड़ी जीत की ओर कदम बढ़ा दिया है। बीजेपी महाराष्ट्र में 127 सीटों पर अपने दम पर आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा 145 है और बात पूरी महायुति की करें तो वो 200 के आंकड़े के पार जाती दिख रही है। दूसरी तरफ अघाड़ी है जो बहुत पीछे है, इसके आधे आंकड़े को भी रुझानों में नहीं छू पाया है। तो ऐसे में बीजेपी अपनी अभी से ही जीत निश्चित मान के जीत के जश्न में डूब चुकी है और जीत के जश्न की तस्वीरें महाराष्ट्र से आना शुरू हो गई हैं। ढोल ताशे वहां पर बज रहे हैं। भाजपा दफ्तर के बाहर, वहां के नेताओं के घरों के बाहर अभी से ही जीत का जश्न शुरू हो चुका है। 62 सीट इंडिया ब्लॉक यानी कि महाविकास अघाड़ी और महायुति 200 से ज्यादा सीटें रुझानों में आगे और बहुमत का आंकड़ा 145। तो ऐसे में अभी से अपनी जीत निश्चित मानकर बीजेपी खेमे में जीत का माहौल शुरू हो चुका है। तो महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे धीरे धीरे रुझानों से आगे अब बढ़ते हुए आने शुरू हो गए हैं, लेकिन रुझानों में ही जो बड़ा आंकड़ा छू लिया है एनडीए ने, उसके बाद जीत का जश्न किस तरह महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। तमाम मिठाइयां जो हैं वो दफ्तर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। बड़े नेताओं के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया है और ढोल ताशे बज रहे हैं। महाराष्ट्र से जीत के जश्न की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर, थोड़ी देर पहले की जो तस्वीर हमें मिली थी वो पूरी तरह से वीरान पड़ा है। वहां किसी नेता का कोई नामो निशान नहीं है, ना ही किसी कार्यकर्ता की चहलकदमी फिलहाल देखने को मिली। तकरीबन 1 घंटे पहले कांग्रेस दफ्तर से ऐसी तस्वीर दिल्ली से सामने आई थी। और आंकड़ों में अगर आप देखें, महाविकास अघाड़ी यानी कि जो इंडिया ब्लॉक है महाराष्ट्र के अंदर, वो काफी पीछे है। 70 का आंकड़ा भी फिलहाल नहीं छू पाया है। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, जबकि 6 सीटों पर बीजेपी ने लगातार बढ़त बनाकर रखी है। और उत्तराखंड के अंदर जो उपचुनाव केदारनाथ सीट पर हो रहा है, वहां पर भी बीजेपी लीड कर रही है। निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर फिलहाल कांग्रेस है, लेकिन यह रुझान है। असल नतीजे आने में अभी वक्त बाकी है। तो उत्तर प्रदेश से बड़ी तस्वीर और बीजेपी खेमे से जो बाइट्स आना शुरू हुई हैं और जिस तरह के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि यूपी में योगी का जादू चल गया है और बीजेपी लीड कर रही है। 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिनमें से 6 पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। हालांकि सपा अब भी कह रही है कि आंकड़ा बदल सकता है, आंकड़ा पलट सकता है। अब भी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है। जब रुझान आने शुरू हुए थे तो सपा 2 पर लीड कर रही थी और फिर ये आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया। तो इसी उम्मीद में सपा अब भी कह रही है कि कुछ बदलेगा, कुछ पलटेगा। ने केदारनाथ के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है और आगे भी विकास होता रहे, अच्छे से हो, इसके लिए लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। निश्चित तौर पर हमारा केदारनाथ विधानसभा यात्रा से जुड़ा हुआ है, तो यात्रा को भी चुस्त और दुरुस्त करने के लिए और अच्छी यात्रा चले, इसके लिए भी हमने चर्चा की है।
और लोगों ने उस चर्चा को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपनाया। मैं सभी मतदाताओं का, एक एक मतदाता का, हमारे एक एक कार्यकर्ता का। तो आशा नौटियाल केदारनाथ सीट से आप उनको सुन रहे थे, किस तरह जीत के हार उन्हें पहना दिए गए हैं, फूलों से उनका स्वागत कर दिया गया है और बीजेपी यहां भी जीत के जश्न की शुरुआत कर चुकी है। तमाम कार्यकर्ता वहां पे जीत के जयकारे लगा रहे हैं और उनका कहना है कि जनता ने उनको चुना है, उनको एक बार फिर से वहां मौका दिया है, तो अब आगे उनकी सेवा के लिए काम करेंगे। केदारनाथ यात्रा को और सुगम बनाने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए वो काम करेंगे। यानी अभी से ही जीत पक्की मान करके आगे के रोड मैप की बात बीजेपी की तरफ से होने लगी है। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट जहां पर मुकाबला दिलचस्प हुआ, त्रिकोणीय होता दिखा, लेकिन राउंड खत्म होते होते यहां पर बीजेपी लीड कर गई। और उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है रुझानों में और समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है लगातार। काफी देर से ये आंकड़ा बदला नहीं है। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है अशोक यादव जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आस्था जी, मैं वही कह रहा था कि जो नेचुरल जीत नहीं है भाजपा की, आपने देखा होगा जो चुनाव वाले दिन का आप वीडियो उठा के देखिए, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के साथ इतना नाइंसाफी हुई प्रशासन की, उसके बावजूद भी हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपना जो 5 सीट का आंकड़ा था उसको टच करने की, कम से कम उसको टच करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो आप लगा रहे हैं, योगी का जादू चल गया, मुझे लगता है कि इस योगी की जगह पे आपको लिखना चाहिए बंदूक का जादू चल गया, कुशासन का जादू चल गया, पुलिसिया उत्पीड़न का जादू चल गया। ये सब चीजें लिखना चाहिए था। कम से कम जनता को जो चीज समझ में आ रही है वो चीज दिखाना चाहिए मीडिया बंधुओं को कि किसका जादू चला है। तो जादू तो योगी का नहीं चला है। हाँ, जो चीजें मैंने बताया वो कुशासन का जादू चला है, बंदूक का जादू चला है, पैसे का जादू चला है, पुलिसिया उत्पीड़न का जादू चला है। लेकिन ये चूंकि उपचुनाव जो होता है, आप देखिए बीएलओ से लेकर के जिलाधिकारी तक जहां जहां चुनाव थे, एक भी अधिकारी न तो यादव समाज से था, न तो मुसलमान समाज से था, न तो पीडीए समाज से था। तो ये चुन चुन कर ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की गई प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, कि जो चुनाव में गड़बड़ियां पैदा करें और भाजपा को लाभ पहुंचाएं। तो जनता इस चीज को जो मैसेजिंग देना था वो मैसेज जनता में गया है और बहुत गहराई तक गया है कि ये नेचुरल जीत नहीं है, ये प्रशासन शासन के उत्पीड़न की, बेईमानी की जीत है। तो इससे हमें हमारी सेहत कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता हमारे साथ है और यही समाजवादी पार्टी की एसेट है। जनता हमारी एसेट है और जनता हमारे साथ है। तो ठीक है, तो आप लोग लगातार गड़बड़ी के आरोपों के साथ आज के दिन भी बने हुए हैं। खैर का रुख करते हैं, कामिर कुरैशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कामिर, खैर से क्या अपडेट है? प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। अभी तक बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर 46,465 वोट हैं। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है उनके 26,835। तो तीसरे नंबर पर बीएसपी प्रत्याशी 7,302 वोटों पर है। लगभग 19,630 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर बढ़त बनाए हुए हैं। तो आप बता रहे हैं कि यहां से बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जल्दी से एक अपडेट मीरापुर से भी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी उमेश वहां से जुड़े हुए हैं। उमेश, मीरापुर की क्या स्थिति है? क्या अब भी यहां पर बीजेपी गठबंधन लीड कर रहा है? जी, निश्चित तौर पर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी आरएलडी कैंडिडेट की उम्मीदवार मिथिलेश पाल लगातार लीड बनाए हुए हैं। नंबर 2 पोजीशन पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुम्बुल राणा है। नंबर 3 पोजीशन पर आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं। नंबर 4 पर एआईएमआईएम का कैंडिडेट है और नंबर 5 पर बहुजन समाज पार्टी है। मिथिलेश पाल लगातार 10 राउंड से लीड बनाए हुए हैं। सिर्फ एक राउंड में कुछ मतों से सुम्बुल राणा थोड़ा सा आगे हुई थी, लेकिन लगातार मिथिलेश पाल कॉन्टिन्यूसली गेन कर रही हैं, लीड कर रही हैं और नंबर 1 पोजीशन पे बनी हुई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनेश जी मौजूद हैं। विनेश जी, ये बताइए, नंबर 1 पर आरएलडी कैंडिडेट, नंबर 2 पर एसपी कैंडिडेट, नंबर 3 पर आजाद समाज पार्टी, नंबर 4 पर एआईएमआईएम और नंबर 5 पर बीएसपी। यानी उसके कुल वोट में गिन रहा था कि बहुजन समाज पार्टी को हमको लगता है अभी तक 1000 वोट भी नहीं मिले। बहुजन समाज पार्टी को अभी तक जो राउंड वाइज बताऊंगा 95, 95, 63, 88, 76, 176, 95, 132, 50, 166, 50, यानी कि कुल मिलाकर 2 बार ऐसा हुआ है जब 3 बार ऐसा हुआ है जो 100 का आंकड़ा पार किया है। वरना 100 के आंकड़े से पहले ही बस सीमित रह जाती है हर राउंड में। इतनी बुरी स्थिति है। और जबकि उसके मुकाबले असपा और एआईएमआईएम बहुत आगे चल रही है, काफी अच्छी लीड ली है
है और जो असपा के कैंडिडेट हैं वो तो 10,000 से भी ज़्यादा वोट ले चुके हैं अभी तक, जबकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि बसपा काफ़ी वोट लेगी। लेकिन बसपा को तो लगता है कि दलितों ने जो मतदाता है उन्होंने बिल्कुल सिरे से ही नकार दिया है और बल्कि इनको छोड़कर असपा का साथ उन्होंने इस चुनाव में थामा है। क्या आपको लगता है कि मुझे जहाँ तक जानकारी है कि मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में दलितों की अच्छी खासी आबादी है और बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक यहाँ पर रहा है जिसे कोर वोट बैंक कहते हैं, लेकिन शायद ये पहला ऐसा चुनाव होगा कि बहुजन समाज पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मीरापुर में इतनी बुरी स्थिति हुई है। हाँ, निश्चित तौर पर इतनी बुरी सिर्फ मीरापुर में ही नहीं हुई। मेरे जो अभी तक मैं देख पा रहा हूँ, जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें बसपा की स्थिति, इतनी बुरी स्थिति मैं पहली बार देख रहा हूँ। चूंकि दरअसल क्या है कि अगर मीरापुर विधानसभा की बात करें तो 55,000 के आसपास वहां पर वोट हैं दलित मतदाता। आप इसके पीछे मानते हैं कि क्योंकि मायावती जी इस बार चुनाव प्रचार के लिए निकली नहीं, आकाश आनंद जी भी चुनाव प्रचार के लिए निकले नहीं और चंद्रशेखर आजाद लगातार ग्राउंड पर नजर आए, रोड शोज करते हुए नजर आए और तमाम मुलाकातें उनकी होती रही। अब्दुल्ला भी बढ़ गया है। बाकी भी हमारे लाडले बहनों का वोटिंग, लाडले भाइयों का भी वोटिंग, सभी लोगों ने परसेंटेज वोटिंग बढ़ा दी। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जब काम करता है तो ऐसे प्रकार के काम होते, डेवलपमेंट होती है और उसी का नतीजा जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर एक काम में हमें राज्य को केंद्र सरकार ने भी मदद की है और निश्चित रूप से मोदी जी ने भी हमेशा सहयोग रखा है, मार्गदर्शन रखा है और इसलिए ये जीत जो है हमारी बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल। आखिरी सवाल, आगे की रणनीति कैसे रहेगी, कोई तो एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जब काम करती है तो ऐसे ही डेवलपमेंट होता है और उससे फिर नतीजे आते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुंदरकी में बीजेपी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। प्रत्याशी बहुत आगे निकल गए हैं। कुंदरकी में ठाकुर रामवीर सिंह 74,000 से ज्यादा वोटों से आगे है, बंपर जीत के करीब पहुंच गए हैं रामवीर सिंह, बीजेपी प्रत्याशी। कुंदरकी जो कि समाजवादी पार्टी की सीट थी, ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है, 64% से ज्यादा यहां मुस्लिम आबादी रहती है। इस लिहाज से ये जीत बीजेपी के लिए बड़ी हो जाती है क्योंकि मुस्लिम बहुल्य इलाके में इतने बड़े मार्जिन से यदि बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो, ठाकुर रामवीर सिंह 74,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे हैं और ये बंपर जीत है बीजेपी के लिए। आप देखिए किस तरह वहां अभी से ही जीत का जश्न शुरू हो चुका है। तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा होकर जीत के जयकारे लगा रहे हैं और अभी से ही बड़ी जीत के लिए जनता के बीच में उनका शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। बिलाल खान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बिलाल खान जी, जिस बात का जिक्र मैंने अभी किया, कुंदरकी सीट 64% से ज्यादा मुस्लिम आबादी और वहां पर बीजेपी कैंडिडेट बड़ी जीत की ओर, अब इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। देखिए, ये योगी जी का जादू नहीं है, ये डंडे और गोली का जादू है। जिस तरीके से हमने पूरे देश ने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 5 लोगों को इलेक्शन कमीशन ने अधिकारियों को भी सस्पेंड करने का काम किया, तो खुलेआम जो है बदमाशी की गई, खुलेआम ये चीटिंग की गई और वोटर्स को रोका गया, मुस्लिम इलाकों में बैरिकेड तो आप भी समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बंदूक की नोक का ये चुनाव रहा। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय हैं और उनके साथ यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। ओवर टू यू संकेत। बिल्कुल, हमारे साथ में बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर जी हैं। दरअसल जेपीएस राठौर जी से बात करना इसलिए भी जरूरी है कि कुंदरकी की जो सीट है वहां पर 65% वोट अल्पसंख्यकों का माना जाता था जेपीएस जी, और वहां के आप प्रभारी हैं, तो ऐसे में क्या कुछ किया, क्या अल्पसंख्यक भी साथ में आया? जो यही वो वजह है कि कुंदरकी में भी बड़ी लीड की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग आगे? साथ ही नहीं आया, पूरी तरीके से एक तरफा साथ आया है और उसकी वजह है कि जिस तरीके से बार बार अल्पसंख्यकों को छला जा रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है और उनको वोट लेकर उनकी चिंता नहीं की जा रही, और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, तो वहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक भाई, मुस्लिम भाइयों ने दिखाया है कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी जैसा भी विकल्प है। और मैं उन सभी मतदाताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह के पक्ष में मतदान किया और खुलेआम मतदान किया। और वो आरोप लगा रहे थे, सर समाजवादी पार्टी कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि बंदूक की दम पर ये चुनाव हुआ है, आप लोगों ने जबरदस्ती वोट नहीं डालने दिए हैं, एक ही पक्ष का वोट पड़ने दिया गया है।
बंदूक की दम पर कितने वोट आप रोक लेंगे? बंदूक की दम पर अगर रोकना होता भाई 1000, 2000, 5000 का मार्जिन होता तो लगता कि बंदूक की दम पर रोक लिए। कोई 1 लाख वोट बंदूक की दम पर नहीं रोक लेगा। और जिस तरीके से चल रहा है, समाजवादी पार्टी की कुंदरकी में जमानत जब्त होगी और एक इतिहास रचने जा रहा है और आगे के लिए ये रास्ता भी खुल रहा है किस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। वहाँ पर प्रचार करते समय मैंने उन भाइयों को समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम हो रहा है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं बिना भेदभाव के सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बिना भेदभाव के सरकारी नौकरियां सबको मिल रही। फिर आप लोग वोट देने में हमारे साथ भेदभाव क्यों करते हैं? जो मतदाता हमको वोट देते हैं उनको कई बार लाभ हम नहीं दे पाते हैं। हमारी परिस्थिति तो आप सोचिए कि हम जब वो लोग प्रश्न पूछते हैं कि वो लोग उन लोगों को लाभ मिल रहा है सरकार से जो लोग कभी वोट नहीं देते। हम लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल जिंदगी भर से वोट दे रहे हैं, पीढ़ियों से वोट दे रहे हैं और हमको लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि आप ये बताइए। तो वहाँ पर एक हमारे मुस्लिम मतदाता थे अशरफ अली जी और सभी मुस्लिम बहुल थे, वो खड़े हुए और बोले कि आज तक मैंने कभी कमल के फूल पे वोट नहीं दिया है, लेकिन आपकी इन बातों के बाद इस बार मैं कमल के फूल पे वोट दूंगा। और सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों ने उस पर तालियां बजाई। मैं समझ गया कि निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव कुंदरकी में होने जा रहा है और कुंदरकी तो एक वानगी है।